बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लेक्चर मसला नंबर 70B जो मसला रफ़े दैन पर इसका मशहूर क्लिप है, उसका जायज़ा लिया जा रहा था। आज तीसरी नशिस्त आपके सामने पेश की जा रही है। इस वीडियो के अंदर तकरीबन 30 मिनट के बाद इसने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पढ़कर अपने फॉलोअर्स को सुनाई है और ख़ुद इसने एतराफ़ किया है कि मैं इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़कर आपको सुनाता हूँ। तो पहले आप इंजीनियर की ज़ुबानी ये बात सुने, फिर इंशाअल्लाह आगे चलते हैं। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अपने कमेंट्स जरा सुन लीजिए। मैं वर्ड बाय वर्ड ओरिजिनल किताब की फोटोकॉपी मैंने इसमें लगाई हुई है, कोई गलती ना हो जाए। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के इस हदीस के बारे में कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूं, जो उन्होंने पहली हदीस ली नमाज के तरीके पर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से। उसके तहत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक सफ़े की बहस करते हैं और उस हदीस का नंबर है 255 और 256। उसके कॉन्टेक्स्ट में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। आपने इंजीनियर की ज़ुबानी ये बात सुन ली कि इंजीनियर ख़ुद कह रहा है कि मैंने असल किताब की फ़ोटो कापी सामने रखी हुई है और मैं इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के वो कमेंट्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको सुनाता हूँ। लेकिन हुआ क्या, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का तबसरा पढ़ते हुए बहुत बड़ी ख़यानत का इर्तिकाब किया। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस जो रफ़े दैन करने के मुतल्लिक़ है, वो लिखने के बाद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि बाज़ अहले इल्म सहाबा का यही मज़हब है, यानी 3 जगह रफ़े दैन की जो हदीस है उसके मुताबिक। अगरचे इंजीनियर का मौक़िफ़ 4 जगह रफ़े दैन का है, उसके मौक़िफ़ के मुताबिक ये हदीस नहीं, लेकिन इससे क़त्अ नज़र करते हुए फ़िलहाल हम इस बात को छोड़ते हैं। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बाज़ अहले इल्म सहाबा ये मज़हब है, लेकिन मिर्ज़ा साहब लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाते हुए क्या कहते हैं वो ख़ुद सुन लें। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस हसन सही है और बुखारी और मुस्लिम में भी आई है। आगे सुने। और अहले इल्म सहाबा किराम का यही मजहब है। कहा इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का तबसरा पढ़ते हुए कि इमाम तिरमिज़ी क्या कहते हैं, अहले इल्म सहाबा का यही मज़हब है। हालांकि उन्होंने यूँ नहीं कहा कि अहले इल्म सहाबा का ये मज़हब है, उन्होंने कहा है बाज़ अहले इल्म सहाबा का ये मज़हब है। अब कितना फ़र्क है अहले इल्म सहाबा और बाज़ अहले इल्म सहाबा। सिर्फ़ बाज़ का लफ्ज़ मिर्ज़ा जी ने खा लिया और उसको उड़ा दिया ताकि मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश पूरी हो जाए, क्योंकि अगर बाज़ का लफ्ज़ मिर्ज़ा जी कह देते तो इससे ये तासुर मिलता है कि सहाबा का अमल दोनों तरफ मौजूद था। बाज़ सहाबा रफ़े दैन करने वाले थे, वो 3 जगह 4 जगह रफ़े दैन करना और बाकी जगह ना करना, ये तो किसी सहाबी से साबित नहीं है जो इंजीनियर का मौक़िफ़ है। लेकिन बहरहाल 3 जगह जो रफ़े दैन है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की इस लफ्ज़ बाज़ से ये बात साबित होती थी कि बाज़ सहाबा अगर रफ़े दैन करते थे तो बाज़ सहाबा ना करने वाले भी थे, लेकिन मिर्ज़ा जी की चूँकि ये ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये लफ्ज़ ही उड़ा दिया ताकि न सर होगा न दर्द होगा। अब हम आपके सामने मिर्ज़ा जी की वेबसाइट से सुनन तिरमिज़ी का जो नुस्ख़ा हमने डाउनलोड किया है वो आपके सामने रखते हैं। देखिए आपके सामने है सुनन तिरमिज़ी का नुस्ख़ा। इसके अंदर आप वाज़े तौर पर देख रहे हैं, इसमें बाज़ अहले इल्म सहाबा ये लफ्ज़ बाज़ का मौजूद है। अब अंदाज़ा करें मिर्ज़ा जी ने एक सोची समझी साजिश के तहत कितनी बड़ी ख़यानत की है। अच्छा, ये भी बात नहीं है कि बाज़ का लफ्ज़ किसी नुस्खे में हो और किसी नुस्खे में ना हो, बाज़ औक़ात नुस्ख़ों का इख्तलाफ होता है, ऐसी बात भी नहीं है। जितने भी नुस्खे हैं सुनन तिरमिज़ी के, जितने भी तमाम नुस्ख़ों में ये बाज़ का लफ्ज़ मौजूद है, लेकिन मिर्ज़ा जी इस बाज़ के लफ्ज़ को खा गए और उसका ज़िक्र ही नहीं किया। नाज़रीन, फिर इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ ताबईन का नाम लिया कि वो भी रफ़े दैन के कायल थे। आइए पहले मिर्ज़ा जी की गुफ्तगू सुन लें, फिर इंशाअल्लाह उस पर बात करते हैं। आगे सुने। फिर ताबईन में से इमाम हसन बसरी, इमाम अता बिन अबी रबाह,
इमाम ताउस, इमाम मुजाहिद, इमाम नाफे, इमाम सालिम बिन अब्दुल्ला, इमाम सईद बिन जुबैर वगैरह रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन का भी यही मजहब है। जी नाजरीन, आपने इंजीनियर की गुफ्तगू सुनी। इंजीनियर ने कई ताबईन का नाम लिया: हसन बसरी, अता बिन नबी रबा, ताऊस, मुजाहिद, नाफे, सालिम, सईद बिन जुबैर रहिमहुमुल्लाह, कि इनका भी यही मज़हब है रफ़ दैन का। लेकिन ये तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नाम लिखे हैं, तो जहन में सवाल पैदा होता है कि क्या सनद के साथ इनसे रफ़ दैन का अमल, और बिलखुसूस जो मिर्ज़ा जी का मौक़िफ़ है 4 जगह रफ़ दैन वाला, क्या इनसे 4 जगह रफ़ दैन सही सनद के साथ साबित है या नहीं? तो मिर्ज़ा जी ने फिर इसका ख़ुद ही जवाब दिया इसी के कुछ देर बाद, वो आप सुन लें। इसमें जितने इमाम तिरमिज़ी ने दावे किए हैं, ये तमाम के तमाम दावे सही असनाद के साथ बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा में मौजूद हैं। उसके अलावा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और जुज़रफ़ुल यदैन में भी सही सनद के साथ, पूरी पूरी सनदों के साथ मौजूद है। इंजीनियर साहब की बात सुन ली कि ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जितने दावे किए हैं कि फ़लाँ फ़लाँ रफ़ दैन करते थे, ये इनके दावे सही सनद के साथ सियासिता में, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में और जुज़ रफ़ दैन में मौजूद हैं। अब ये है इंजीनियर साहब की 5 साला तहकीक का निचोड़। ये लेक्चर उन्होंने 5 साल तहकीक करके तैयार किए हैं। पता नहीं कहाँ तहकीक करते रहे। मिर्ज़ा जी को जिन किताबों के नाम आते थे और जो किताबें मशहूर थीं लोगों में, उन सब के नाम ले लिए। ख़ास तौर पर सियासिता का नाम ले लिया कि सियासिता में इन सब की सही सनदें मौजूद हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जबकि हकीकत बात यह है कि हसन बसरी, अता, ताऊस, मुजाहिद, नाफे, सालिम, सईद बिन जुबैर रहिमहुमुल्लाह, इनके रफ़ दैन का जो अमल है सही सनद के साथ सियासिता के अंदर मौजूद नहीं है, और बल्कि 4 जगह रफ़ दैन इनमें से किसी एक से भी सही सनद के साथ साबित नहीं है, ना सियासिता में, ना मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, और ना ही जुज़ रफ़ दैन में। लेकिन मिर्ज़ा जी ने इन किताबों का नाम ले लिया क्योंकि इनके फॉलोअर्स इसी बात पर ही खुश हो जाते हैं कि मिर्ज़ा जी हवाले के साथ बात करते हैं, बस आगे उनको कोई पता नहीं होता कि हवाला है भी सही या नहीं। हमें हैरत होती है कि मिर्ज़ा जी 5 साल छोले बेचते रहे हैं या तहकीक करते रहे हैं। खैर, आगे चलें, आगे सुनते हैं मिर्ज़ा जी क्या कहते हैं। अब इमामों का सुने आगे, तब ताबईन में इमाम मालिक पहले नंबर पर। अब मशहूर है जी, वो मालिकी भी नहीं रफ़ा दैन करते। वो कहते हैं एक बिल्ली की दुम कट गई ना, तो उसकी ख्वाहिश होती है सारी बिल्लियों की दुम कट जाए। तो उन्होंने कहा जी 2 करते ना, 2 नहीं करते। इमाम मालिक, इमाम हनीफा नहीं करते और इमाम शाफी अमल में अमल करते हैं। झूठ, ताकि हम भी किसी खाते में अटैच हो जाए। इतनी बड़ी शख्सियत का नाम लेते हैं इमाम मालिक, जो हदीस के इमाम है। जी, एक तो आप देख लें, इसका अंदाज देख लें, बिल्ली की दुम कट गई, ये हो गया, वो हो गया। हम देखते हैं दुम किसकी कटी है। मिर्ज़ा जी, दुम आपकी कटी है। ये हमने आपकी वेबसाइट से तिरमिज़ी तर्जमे वाली, उर्दू तर्जमे वाली, वो डाउनलोड की है। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने स्कैन मौजूद है असल किताब का, जो आपकी वेबसाइट से हमने डाउनलोड की है। इसमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कहीं भी नाम नहीं है। तो अब बताएं दुम किसकी कटी है। अगर मिर्ज़ा जी कहें कि जी ये नुस्ख़ा तो जो हमने वेबसाइट पर अपलोड किया है उसमें तो अगरचे इमाम मालिक का नाम नहीं, लेकिन बाज़ नुस्ख़ों में है, तो मिर्ज़ा जी आपसे सवाल है कि एक नुस्खे में अगर एक लफ्ज़ मौजूद हो, एक इबारत मौजूद हो और एक नुस्खे में ना हो, तो आप तो इसको तहरीफ़ का उन्वान देते हैं। क्योंकि सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की जो इबारत है कि ये इन लफ्ज़ों पर सही नहीं है, तो ये इबारत बाज़ नुस्ख़ों में है, बहुत सारे नुस्ख़ों में ये इबारत नहीं है। अब वहाँ तो आपने उलमाए अहनाफ पर खूब फब्तियाँ कसी, आवाज़ें कसी कि जी इन्होंने अबू दाऊद का नुस्ख़ा जो है वो तब्दील कर दिया, इबारत उड़ा दी।
तो अगर नुस्ख़ों के इख्तलाफ की वजह से आप वहाँ फ़तवा लगा सकते हैं तो फिर यहाँ फ़तवा लगाओ। और फिर ये नुस्ख़ा जो आपने ख़ुद अपलोड किया हुआ है इसके अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं है। अगर ये नुस्ख़ा तहरीफ़ शुदा है आपके उसूल के मुताबिक तो आपने अपलोड क्यों किया हुआ है? बाकी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब पर हम इंशाअल्लाह तफ़सील से बाकायदा एक क्लिप रिकॉर्ड करवाएंगे और उसमें तफ़सील से बताया जाएगा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब क्या है। लेकिन मिर्ज़ा जी जो बात कर रहे थे कि ये जी इमाम मालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि हम भी किसी खाते में अटैच हो जाएं। मिर्ज़ा जी आप तो किसी भी खाते में अटैच नहीं होते, क्योंकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत रफ़ा दैन करने वाली अगर मान ली जाए तो भी आप किसी खाते में नहीं अटैच होते, क्योंकि इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहिम इन में से किसी के साथ भी आपको मौक़िफ़ नहीं मिलता। तीसरी रकात के शुरू में ये तीनों रफ़ा दैन के कायल नहीं हैं, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह भी। तो आप तो किसी खाते के नहीं रहे, आप उल्टा अहनाफ को ताना दे रहे हैं। इमाम मालिक, पहले नंबर पे इमाम मालिक का नाम लिया इमाम तिरमिज़ी ने। इमाम मालिक, इमाम मुअम्मर, इमाम औज़ाई, इमाम सुफियान बिन उयैना, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इसहाक रहिमहुमुल्लाह अजमईन का भी यही कौल है। जी नाज़रीन, आपने सुना इंजीनियर साहब ने मज़ीद कुछ नाम लिए। पहली बात तो यह है कि एक नाम इन्होंने गलत लिया, मुअम्मर, हालांकि ये लफ्ज़ मामर है। खैर, इमाम मामर, इमाम औज़ाई इनका भी नाम लिए है। हालांकि हमने जो आपके सामने स्कैन पेश किया है तिरमिज़ी का, जो हमने इंजीनियर की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, उसके अंदर इमाम मामर का नाम भी नहीं है, इमाम औज़ाई का नाम भी नहीं है, और इसी तरह सुफियान बिन उयैना का नाम भी उसमें ही है। अलबत्ता इब्ने मुबारक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद, इमाम इसहाक इनका नाम है, लेकिन इनमें से किसी से भी 4 जगह रफ़ा दैन साबित नहीं है। यानी तीसरी रकात के शुरू वाला जो रफ़ा दैन है वो इनमें से किसी से भी साबित नहीं। तो मिर्ज़ा जी आप तो किसी खाते में भी नहीं रहे। ये जितने अइम्मा के ताबीन के आपने नाम लिए हैं, 4 जगह रफ़ा दैन इनमें से किसी से भी सही सनद के साथ साबित नहीं कर सकते आप। नाज़रीन, मज़ीद तबसरा इस इबारत पर इंशाअल्लाह अगले क्लिप में आपके सामने पेश किया जाएगा। अभी कुछ इबारत बाकी है और इंजीनियर साहब की मज़ीद हकीकत आपके सामने नुमाया की जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।